हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का इस मैटर अराउंड अस प्योर। इसकी ये पार्ट 4th वीडियो है। तो इससे पहले हम पार्ट 1, 2 एंड 3 की वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स वगैरह डिस्कस करी हैं। इसकी क्या होता है सोल्यूशन, क्या होता है मिक्सचर, क्या होता है कोलाइड, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी पार्ट 1, 2, 3 पार्ट्स के अंदर। तो आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगी। चैप्टर नंबर 1 की भी सारी वीडियोस बनी हुई हैं पार्ट 1 to 5 में, आप उनकी पार्ट्स भी वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। साथ के साथ टेलीग्राम में आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो डालूंगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो एनसीईआरटी बुक के अंदर थे। हम इनको डिस्कस कर चुके थे अलग अलग वीडियोस के अंदर। हम एक बार देख लेते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हमारे पास होमो मतलब सेम, इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स है। हेट्रो मतलब अलग 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 है, जैसे जो डार्क ब्लैक है वो अलग जगह पे, जो ग्रे है वो अलग, उनकी अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है इसकी। तो होमोजीनियस क्या होता है, जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। हेट्रोजीनियस होता है जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती। होमोजीनियस में क्या होता है, हमें बाउंड्रीज के बीच में सेपरेशन नहीं मिलती। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। आपके और भी अलग इसमें लिख सकते हो डिफरेंस जो आपको ठीक लगे। वीडियो पार्ट 1 के अंदर मैंने समझाया था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पूरे अच्छी तरह से, आप और भी पॉइंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी थ्रू आउट द मिक्सचर उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, हमने पानी के अंदर नमक घोला, शुगर डाली वाटर के अंदर। सो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स थे, होमोजीनियस मिक्सचर के। तो जब भी डिफरेंस लिखते हैं हम, तो डिफरेंस के अंदर लास्ट पॉइंट हमें हमेशा लिखना चाहिए एग्जाम्पल, क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो होमोजीनियस के एग्जाम्पल क्या होंगे, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। जबकि हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ऑन द अदर हैंड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जिसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। हमने पढ़ा वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स एंड सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर, पानी के अंदर हमने ऑयल डाला। चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर डालेंगे वाटर के अंदर, क्या होता है, ये अलग अलग दिखते हैं हमें। ये थ्रू आउट द मिक्सचर मिक्स नहीं होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या होती है, सेपरेट बाउंड्री होती है। तो ये कौन से मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। व्हीट फ्लोर इन वाटर, मतलब अगर आटा डालेंगे पानी के अंदर, मिल्क एंड वाटर आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। सो होमोजीनियस का फर्स्ट क्या हो गया, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज होमोजीनियस, नॉट विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल क्या होगा होमोजीनियस का, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस का ऑयल इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। जो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमें डिफरेंस बनाना था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इमेज क्लियर ही हो गई होगी। हेट्रोजीनियस में अलग अलग पार्टिकल्स हैं हमारे पास, होमोजीनियस में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड्रीज होती हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं हेट्रोजीनियस में। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कोलाइड से रिलेटेड था। कोलाइड सॉल्व क्या होता है हमारे पास, उसका डिफरेंस था हमारे पास। तो उसका हम डिफरेंस देखते हैं। सो हाउ सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इन तीनों में हमें डिफरेंस बताना था। सस्पेंशन मैंने पढ़ाया था पार्ट 2 वीडियो के अंदर, सोल्यूशन पार्ट 1 के अंदर, सॉल्व हमने पढ़ा था कोलाइड के साथ पार्ट 3 वीडियो के अंदर। सो ये तीनों चीज़ें मेरे को लगता है आपको क्लियर होंगी। क्लियर नहीं है तो आप पार्ट 1, 2, 3 वीडियोस देख सकते हैं।
बहुत डिटेल में समझाया है। तो सॉल क्या होता है? सॉल क्या होता है? हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। हमने पढ़ा था कि ये हेट्रोजीनियस होता है, वेयर एज जो सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, और सस्पेंशन भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस। सोल्यूशन क्या करता है? स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी मैंने समझाया था पार्ट 3 वीडियो के अंदर। सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होती, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है। सोल्यूशन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। सॉल्व भी क्या होता है? स्टेबल होता है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता। एग्जाम्पल्स दे देंगे आगे हम सॉल्व के एग्जाम्पल्स। हमने पढ़े थे फॉग, तो ये सारे सॉल्व के एग्जाम्पल्स होते हैं। सोल्यूशन के एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, वाटर इन शुगर। हमने पीछे भी पढ़ा दोनों मिक्सचर कैसे है हमारे पास? होमोजीनियस है। सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस है। तभी सस्पेंशन के हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे सैंड इन वाटर, डस्टी एयर। ये सस्पेंशन के एग्जाम्पल हो गए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाउ सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, सोल्यूशन क्या है? क्लियर सोल्यूशन है। जो सस्पेंशन है वो थोड़ा पार्टिकल्स हमें उसके अंदर नजर आ रहे हैं अलग अलग। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने। ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 वीडियो के अंदर। सो टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दे दिया हमें, यानी कि सॉल्ट दे दिया, 36 ग्राम दे दिया। सॉल्ट क्या होगा? सोल्यूट होगा। हमने वैसे ही लिख दिया कि मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास? 36 ग्राम। फिर उसने बोला इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर हमें पता क्या है? वाटर है सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 100 ग्राम। अब मैंने बताया था कि हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए। 2 चीज़ें हमें मिल गई, सोल्यूट और सॉल्वेंट हमें मिल गया। अब एट 293 केल्विन, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है उसकी। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 36 प्लस 100 ग्राम, 136 ग्राम क्या होगा? सोल्यूशन हो गया। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए मास अपॉन मास निकालेंगे हम। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का क्या था? 36। सॉल्वेंट का क्या है हमारे पास? सोल्यूशन का। सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। सॉल्वेंट नहीं आएगा यहाँ पे, सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं आएगा, सोल्यूशन आएगा, जो है 136 ग्राम इन 200। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 26.47 आ जाएगा आंसर इसका। तो जो न्यूमेरिकल्स है, मैंने पहले बोला था कि बहुत इजी है, सिर्फ 2 फॉर्मूला है, हमें कोई भी 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, सॉल्ट, सोल्यूट, सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन में से किसी की भी 2 वैल्यूज मिलेंगी, हम थर्ड निकाल लेंगे वैल्यू और उसमें हम फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इजी थे ये क्वेश्चंस। आई होप आप सबको आते होंगे ये क्वेश्चंस। अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। आगे है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सो हमने पहले भी बताया था मैंने क्लास में कि हम अगर किसी चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम 2 मीन से कर सकते हैं, जो फिजिकल से कर सकते हैं उसको, या केमिकल से कर सकते हैं। तो जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट थोड़ी देर बाद नीचे हो जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा, या फिर बाय हैंड पिकिंग से पेबल्स डालेंगे वाटर के अंदर, उनको निकाल सकते हैं हम हैंड पिकिंग से। फिल्ट्रेशन से हम उसको कर सकते हैं अलग अलग। तो कईयों के लिए हमें केमिकल टेक्निक्स चाहिए, कईयों के लिए सिंपल जो हमारे पास टेक्निक्स है उनसे भी अलग हो जाते हैं। सो ये है स्क्रीनशॉट, ये इनसाइड की बुक का। ये heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture. So अब क्या होता है कि हमारे पास हर चीज़ को सेपरेट करने के लिए अलग अलग जो है तरीके होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सबकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग होंगी। डेंसिटी सबकी अलग होगी, सॉल्युबिलिटी अलग होगी, साइज ऑफ पार्टिकल्स अलग होंगे, मैग्नेट की तरफ जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर टू मैग्नेट अलग होगा, वॉलेटिलिटी अलग होगी, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। ये सब चीज़ें डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल्स, बिहेवियर टू अ मैग्नेट, वॉलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ अलग अलग होंगे। तो इसकी वजह से जो हमारे पास जो तरीके होंगे इनको अलग अलग करने के अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि सबकी हर एक सब्सटेंस की, हर एक मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगी।
तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल सिंपल तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, आप समझ के उनको पढ़ सकते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कॉम्पोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। मतलब अगर हमारे पास ब्लू या ब्लैक इंक है तो हम कलर कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसकी एक्टिविटी क्या है हमारे पास, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। हमने बीकर लिया, जैसे ये बीकर दिया हुआ है, इसको हमने आधा पानी से भर दिया। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। हमने वॉच ग्लास रखा, ये वॉच ग्लास है, इसको रखा हमने बीकर के ऊपर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। हमने वॉच ग्लास पर कुछ इंक डाली। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। हमने बर्नर की हेल्प से बीकर को स्टार्ट किया हीट करने का। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, यू विल सी इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करें, इसलिए हमने इसको वॉच ग्लास पे रखा और थोड़ी बाद हम देखेंगे कि वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गई। कंटिन्यू हीटिंग द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। जब तक तुम्हें वॉच ग्लास के ऊपर चेंजेस दिखाई दे तब तक हीट करते रहो, फिर जब तुम्हें लगे कि कोई चेंज नहीं हो रहा तो रुक जाओ। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। सो ये एक्टिविटी थी जिसमें पता चलेगा कि हम कैसे डाई में से ब्लू या फिर ब्लैक इंक को अलग कर सकते हैं। अब ये आंसर्स देने हैं कुछ। व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। क्या इवेपोरेट हुआ। इज देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। कुछ रेजिड्यू बचा वॉच ग्लास पे। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन। सो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसके बाद। वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। जो इंक है वो किसका मिक्सचर होता है, डाई और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो होता है इंक। तो क्या होगा, इवेपोरेशन से जो पानी है वो उड़ जाएगा और जो रेजिड्यू बचेगा वो क्या होगी, हमारे पास इंक होगी। थस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट। वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट यानी कि जो उड़ जाता है वो क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट यानी कि वाटर है, फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो फर्स्ट मेथड क्या हुआ अलग करने का, इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर अक्कर करता है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन एज इट चेंजेस इनटू द गैस फेज। लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, गैस फेज में, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब जो इवेपोरेशन होता है और बॉइलिंग होता है दोनों सेम नहीं होते, ये बहुत अलग होते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस से टेक्स प्लेस करता है, जबकि बॉइलिंग जो है वो नीचे से स्टार्ट होती है। इवेपोरेशन यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है और जो बॉइलिंग है वो नीचे से स्टार्ट होती है, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो इस प्रोसेस में हमने क्या यूज़ किया, इवेपोरेशन यूज़ किया। इवेपोरेशन क्या होता है, जिससे हम लिक्विड को गैसियस स्टेट पे चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सो अगर हमें इंक सेपरेट करनी है अगर हमें इंक सेपरेट करनी है जिसमें हमें डाई और वाटर निकालने हैं इंक से, तो हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन यूज़ करेंगे। पानी उड़ जाएगा और रेजिड्यू क्या बन जाएगी, हमारे पास इंक बच जाएगी। अगला है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। मिल्क में से अगर हमें क्रीम सेपरेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो इसकी एक्टिविटी क्या है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्रीम मिल्क डालेंगे। सेंट्रीफ्यूगेटेड बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कुछ ऐसी होती है हमारे पास जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को रखेंगे। आप देख सकते हो इस हाथ में क्या टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। इफ अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज इन द किचन। मिल्क चर्नर ये होता है, आप ये घर पे ट्राई कर सकते हैं। इन योर किचन, इफ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ दे मेक पनीर चीज फ्रॉम द मिल्क। सो इसका आंसर क्या होगा, आपको ऑब्जर्व करने की चर्निंग के बाद क्या हुआ कि जो क्रीम है वो सेपरेट हो जाएगी मिल्क से, वो कैसे हुआ। तो कंक्लूजन क्या है इसका, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। कई बार क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं लिक्विड के अंदर और वो फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाते हैं, तो उनको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग नहीं कर सकते। For such particle, the filtration technique cannot be used for separation. Such mixtures are separated by centrifugation. उन मिक्सचर को हम कैसे करते हैं अलग,
सेंट्रीफ्यूगेशन से। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन दे स्पिन रैपिडली। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? घुमाना, तेज तेज घुमाना। उससे क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जैसे अगर हम घूमते हैं किसी पोल के अराउंड, तो जो फोर्स वहाँ पे एक्सर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स to separate particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and rotor speed. रोटर स्पीड की बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे हम इन सबको अलग करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट स्किम मिल्क फ्रॉम होल मिल्क वाटर फ्रॉम योर क्लोज ब्लड एंड सेल फ्रॉम योर ब्लड प्लाज्मा। इससे हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं स्किम मिल्क को होल मिल्क से, वाटर को अपने क्लोज से, और ब्लड सेल्स को ब्लड प्लाज्मा। सेंट्रीफ्यूगल से ही हम अलग करते हैं सब चीज़ें। जैसे कि अगर हम वॉशिंग मशीन में भी देखते हैं कि उसके अंदर हम बास्केट के अंदर वो पानी क्लोथ्स को घुमाते हैं तो क्या होता है कि क्लोथ्स थोड़े ड्राई हो जाते हैं, वाटर उससे रिमूव हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही होता है ये। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? स्पिनिंग इन्वॉल्व करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये यूज करता है। सो एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जिसको हम अलग कर सकते हैं? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट्स। टेस्ट्स के अंदर यूज होता है ये टेस्ट करने के लिए। डेयरीज के अंदर यूज होता है, हमने उसको परफॉर्म भी किया। टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। यूज इन वॉशिंग मशीन, सेम चीज़ तो मैंने अभी बताई। वॉशिंग मशीन में जो फोर्स होता है जिससे कपड़े गोल गोल घूमते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। तो ये सारे इसकी एप्लीकेशंस थी। तो हमने बेसिकली इसके अंदर पिछले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़े और हमने दो चीज़ें पढ़ी इसके अंदर। दो चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। तो आई होप आपको इस दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस चैनल। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड टैप द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।